हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रिफ्लेक्स पॉजिटिवली विद रिचा अग्रवाल। आज की कहानी कुछ अलग है, लेकिन इसको समझने के लिए एंड तक जरूर देखिएगा। एक दिन एक पति ने अपनी पत्नी को दूध में कोई पाउडर मिलाते देख लिया, जो कि उसकी माँ को दिया जाने वाला था। और ये जानकर कि वो पाउडर एक स्लो पॉइजन है जो महात्मा ने उसकी पत्नी को दिया है उसकी मां को मारने के लिए, वो आग बबूला हो उठा। एक महात्मा ऐसी गिरी हरकत कैसे कर सकता है? कहानी की शुरुआत बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम से हुई। अक्सर माएं बेटे की शादी तो कर देती हैं, पर अपने बेटे की जिंदगी में दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर पाती, या ये भी कह सकते हैं कि पत्नी अपने पति की मां के साथ एडजस्ट नहीं हो पाती और चीजें बिगड़ती ही चली जाती हैं। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पत्नी और मां के बढ़ते झगड़े को बैलेंस बनाने के चक्कर में उसकी खुद की तबीयत बिगड़ती ही चली गई। वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया। उसकी पत्नी को अब ये विश्वास होने लगा था कि उसकी सास ही उन दोनों की खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन है और इस समस्या का एक ही समाधान है, इस बूढ़ी औरत से जैसे तैसे छुटकारा पाना ही होगा। वो महात्मा के पास गई, सारा किस्सा सुनाया और गिड़गिड़ाने लगी, भीख मांगने लगी कि उसको कुछ ऐसा दे दे जिससे वे अपनी सास से पीछा छुड़ा पाए, नहीं तो वो खुद को कुछ कर लेगी। वृद्ध महात्मा ने काफी सोचने के बाद उसको आश्वासन देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और ऐसा कहते हुए उन्होंने उसे एक शीशी में सफेद पाउडर दे दिया और बताया कि वो एक स्लो पॉइजन है जिसको कि हर रोज उसे कम मात्रा में दूध में मिलाकर अपनी सास को देना होगा। असर दिखने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, परंतु सबसे सही तरीका यही रहेगा जिससे किसी को शक ना हो पाए। उन्होंने एक हिदायत ये भी दी कि ऐसा करने में उसे धैर्य और विनम्रता से काम करना होगा, प्यार से बात करना होगा, जिससे बिना किसी नागा के हर रोज वो ये पाउडर वाला दूध जरूर पी ले। पत्नी अपनी सास से छुटकारा पाने के लिए इतनी उतावली थी कि कुछ भी करने के लिए तैयार थी, चाहे उसे अच्छाई का ढोंग ही क्यों ना रचना पड़े। उसने अच्छेपन का नाटक चालू किया, छोटे छोटे ताने और सास के द्वारा सुनाए गए बुरे शब्दों को अनसुना भी किया। घर के कामों में हाथ बटाना और सास की पसंद की चीजें बनाना चालू किया, जिससे कि दूध में पाउडर मिला के हर रोज उन्हें पिला पाए और शक भी ना हो। वो बेचैन थी असर देखने के लिए, परंतु शुरुआत में कुछ फर्क नहीं पड़ा तो परेशान होकर वो फिर से महात्मा के पास पहुंची, उनसे पूछने के लिए। महात्मा ने उससे कहा कि इसमें परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि असर देर से होगा, लेकिन जैसा कहा गया है वैसे ही आगे भी करते रहना। धीरे धीरे दिखावे वाला नकली प्यार असली लगाव में बदलने लगा। सास का स्वभाव भी अब बदल रहा था। दोनों के बीच जैसे किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो गई हो। एक दूसरे को जो देखना भी पसंद नहीं करती थी, वो अब माँ बेटी की तरह हंसने बोलने लगी थी। अपने अपने दोस्तों के बीच एक दूसरे की तारीफ करना और गिफ्ट्स लाना हर मौके पर। धीरे धीरे पति की तबीयत में सुधार आने लगा और वो ठीक होने लगा कि तभी एक दिन उसने अपनी पत्नी को वो सब करते देख लिया जिसका जिक्र कहानी की शुरुआत में हुआ था। पत्नी ने डर के मारे पति के सामने सारा सच उगल दिया। हालांकि वो खुद अब बदल चुकी थी
और नहीं चाहती थी कि उसकी सास को कुछ भी होए। वो दोनों पति पत्नी फिर से महात्मा के पास गए कि कोई ऐसा उपाय मिले जिससे उस जहर का असर खत्म किया जा सके जो इतने महीनों से दिया जा रहा था। महात्मा मुस्कुराए और बोले कि मैंने कभी कोई जहर तो दिया ही नहीं था, उल्टा वो तो ताकत की दवा थी। उन्होंने औरत से कहा कि असली जहर तो उसके मन में था और वो पाउडर उसके मन के कड़वे विचारों को खत्म करने का जरिया था। महात्मा ने पति से भी कहा कि वो अपनी पत्नी को माफ कर दे। बूढ़ी सास को तो अंदाजा ही नहीं था तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हालात वैसे भी बदल चुके थे और रिश्ते मधुर हो गए थे। परिवार के सदस्यों में प्यार भरा रिश्ता पनपने लगा था। महात्मा की ये चाल वाकई में रंग लाई। इसलिए ये कहा गया है कि आग को आग से नहीं बल्कि पानी से ही बुझाया जाता है। नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से खत्म करा जा सकता है। दोस्तों, ये कहानी तो हो गई हर दूसरे घर की, परंतु इस कहानी से एक और भी सीख मिलती है, प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन के लिए भी। कई बार काम का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो बोझ लगने लगता है, थकान होती है, क्लाइंट्स या कस्टमर्स की डिमांड्स इतनी बढ़ जाती है कि उलझन होने लगती है, गुस्सा आने लगता है, कई बार कहासुनी और नोक झोंक भी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति का काम करने का मन नहीं करता, परंतु अगर उस वक्त थोड़े संयम या धैर्य से काम करें, टैक्टफुली और डिप्लोमेटिकली डील करें, तो ये जताए बगैर कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, आप आने वाले समय में खुद का नुकसान करने से भी बच सकते हैं। और वक्त के साथ स्वभाव भी बदलता है, कड़वाहट भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी कुछ अच्छी लगे, उससे आपको लगे कि हाँ फायदा है, दूसरों के साथ शेयर करने का मन करे, तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करें और हर हफ्ते एक स्टोरी के लिए भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।